Welcome back, students. Today टॉपिक इज रॉक्स। नहीं, हम अर्थ के बारे में पढ़े हैं, सो रॉक्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेना काफी जरूरी है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो आई होप आप लोगों को मजा भी आएगा और थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, अगर मेरे द्वारा बताए गए ट्रिक्स आपको समझ में आ रहा है एंड यू आर हैप्पी विथ मी, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and also press the bell icon so that you can get latest information। नहीं, और आप उसको पढ़ो। सो एक कोऑपरेटिव हम दोनों एक दूसरे का करेंगे। सो दिस इज रॉक्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज रॉक। ए रॉक इज एनी नेचुरली सॉलिड मास। नेचुरली सॉलिड मास, उसको हम और आप नहीं बनाएंगे, ये नेचुरली बनता है, सॉलिड होता है। द रॉक इज नेचुरली सॉलिड मास ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं। रॉक्स इज मेड अप ऑफ मिनरल्स। रॉक्स जो होता है वो मिनरल्स का बना हुआ होता है। सो रॉक इज नेचुरली सॉलिड मास। ओके, रॉक्स इज नेचुरली सॉलिड मास, ये बेसिक चीज हमको याद रखना है। तो स्पष्ट ऑब्वियसली हमें पता चल जाएगा कि रॉक्स होता है क्या। ओके, एंड वन मोर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज स्टडी ऑफ रॉक्स, पेट्रोलॉजी। नहीं, पेट्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ रॉक्स। इसमें हम चट्टानों के अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी गुणवत्ता के बारे में पढ़ेंगे, हाउ ओल्ड, कितना पुराना है, कितना नया है, किस तरह का है, उसके बारे में जो हम स्टडी करेंगे, दिस इज पेट्रोलॉजी। ओके, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मैंने पहले ही बता दिया है कि रॉक्स जो होता है डिफरेंट टाइप के मिनरल से बने हुए होते हैं। उसमें जो एट मेन मिनरल्स हैं जो who are very necessary to form a rock। एक चट्टान बनने में जो 8 मेजर मिनरल्स अपना इंपोर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है, वो है आपका ऑक्सीजन। और मैंने इसको अमाउंट में भी एकदम डिसेंडिंग मतलब ऑर्डर में लिख दिया है मैंने इसको, कि आपका जो यह ऑक्सीजन है वो 46.8% है, सिलिकॉन 27.72, एल्युमिनियम 8.13, आयरन छूट गया है, आयरन का भी मैं अभी लिख देता हूं। आयरन के बाद है आपका कैल्शियम। कैल्शियम का जो है वो आपको 3.63 है। आयरन कंप्लीटली 5% होता है। ये सब जोड़ने के बाद आप इसको याद कर लेंगे, इसको देख लेंगे, इसको सीख लेंगे, इसको देखने के बाद 98.79% होता है। और बाद बाकी जो 100 में माइनस करने के बाद जो रेस्ट बचेंगे वो दूसरे मिनरल्स आते हैं, इन विच these including these 8 minerals, only 3 minerals that are very essential for forming the rocks, and that are oxygen, silicon and aluminium। तो इस चीज को हमें याद रखना है कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम आर इसको एकदम बेसिक है जो फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स में एकदम चाहिए ही चाहिए। और इसका अमाउंट भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, सो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एंड सम मिनरल्स आर आल्सो नोन एज रॉक बिल्डर। रॉक बिल्डर हम उसको बोलेंगे जिसके सहायता से रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, वो रॉक्स बिल्डर होता है। एंड सम मिनरल्स जिसके बिना रॉक्स का बनना संभव नहीं है, दैट इज पायरोक्सिन, एम्फीबियस, क्वार्टर्स, फेल्सपार, माइका एंड ओलिविक। ओके, सो इस चीज को देखने के बाद आप फिर इसके बाद हम अभी तुरंत काइंड ऑफ रॉक्स पे चल रहे हैं। सो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। So now again, this is the kinds of rocks. Okay, so basically we know that there are 3 kinds of rocks. So first igneous rocks, second sedimentary rocks, and third one is metamorphic rocks. Okay, इसी के बारे में अभी बेसिक हमको जानना है, आगे हम जानेंगे। अभी हमने सेल के बारे में जाना है, फॉर्मेशन ऑफ सेल के बारे में जाना है, कौन सा एलिमेंट्स अति आवश्यक है फॉर्मेशन ऑफ सेल में वो मैंने जाना है, किस मिनरल्स को जो है रॉक बिल्डर कहा जाता है वो मैंने जाना है। So now we have to study about the kinds of rocks, that is first igneous rocks, second sedimentary rocks, and third one is metamorphic rocks। So let's take the first igneous rocks। इसका हिंदी नाम आग्नेय चट्टान होता है। आग्नेय, यह एक igneous शब्द जो है आग्नेय, आग मीन्स फायर, जो आग से बना हुआ हो। ये किस आग से बना हुआ है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं।
आप लोग अभी मैं इस दोनों को मिटा रहा हूं। मैंने बता दिया इसका नाम सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान। ये मेटामॉर्फिक रॉक होता है जो आपको कायांतरित होता है। कायांतरित मीन्स चेंजिंग ऑफ शेप, अपना शेप या बदल। कायांतरित, काया माने रूप चेहरा, आंतरित मतलब बदल जाना, जिसका चेहरा रूप रंग सब बदल गया वो कायांतरित हो गया। तो सबसे पहले हम आइग्नियस रॉक से लेंगे। दिस इज, यह जो फॉर्म होता है, ये वोल्केनो का नाम हम लोग सुने होंगे नहीं? ये मैंने क्या क्या की वोल्केनो हम ड्रॉ कर दिए हैं। इसके यहाँ पर जो यह माउथ है लीजिए, हम इसको ऐसे करके आगे आगे बढ़ा करके लाए हैं। ओके, सो यहां पर जो है तो ये जो आप देख रहे हैं, नहीं ये मैग्मा है। पृथ्वी के अंदर में जो हॉट मोल्टेड रॉक्स आर फाउंड बीनीथ द अर्थ and this is magma, and when magma comes out through the vein on the surface of the earth, when magma comes out through the vein on the surface of the earth, it cools। ये दोनों तरफ बच्चे, ये दोनों तरफ मूव करते हुए आगे की ओर भागता जाएगा, और ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। तो ये मैग्मा, और यही मैग्मा जब इस नस के द्वारा, इस नली के द्वारा पृथ्वी के ऊपर आता है तो ये बनाता है लावा। क्या बनाता है? लावा। तो व्हेन मैग्मा कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट कूल्स एंड कूल होने के बाद ये लावा, ओके, व्हेन लावा कूल्स डाउन इट फॉर्म्स आइग्नियस रॉक्स। व्हेन लावा कूल्स डाउन, जब ये लावा ठंडा होता है तो यही ठंडा होने के बाद आइग्नियस रॉक्स को फॉर्म करता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो माउथ होता है, दिस इज द माउथ ऑफ द वोल्केनो, एंड माउथ ऑफ वोल्केनो इज नोन एज क्रेटर। ओके, ज्वालामुखी का जो मुंह होता है उसको किस नाम से जानते हैं? क्रेटर के नाम से जानते हैं। एंड दिस इज वोल्केनिक एश। ओके, ये हो गया आपका वोल्केनिक एश, ज्वालामुखी है राख। और यहां पर कुछ फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स भी होते हैं, जो आपको वोल्केनिक क्लाउड्स होते हैं। ये आपको हो गए वोल्केनिक क्लाउड्स। ओके, और ये काफी डेंसली होता है। जिस एरिया में होता है ना, उस एरिया में अंधेरा बहुत दिनों तक छाया हुआ रहता है। सो ये चीज देखेंगे कि ये चीज सूखने के बाद में जो है ये क्रेटर लेक भी होता है। क्रेटर लेक मीन्स झील। लेक ऑब्वियसली यू नो अबाउट द हिंदी ऑफ लेक, झील। ये कब? जब सूख जाएगा, मेरा मतलब ये जब बंद हो जाएगा, इसका माउथ ऐसे हो जाता है ना, ऐसे जो रहता है, तो इसमें बर्फ जमने के बाद ऑब्वियसली पानी आ जाता है। तो पानी के बाद ये क्या होता है? लेक बन जाता है। सो दिस इज आइग्नियस रॉक्स वेयर मैग्मा कम आउट फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ एंड इट कूल्स एंड फॉर्म्स आइग्नियस रॉक्स। पृथ्वी के अंदर है तो लावा, सॉरी मैग्मा, और पृथ्वी के बाहर आ गया तो लावा हो गया, और यही लावा जब ठंडा हो गया तो क्या बना रहा है? आइग्नियस रॉक्स बना रहा है। ओके, अब हम इसके थोड़ा सा हम इसमें जान लेते हैं इसके काइंड्स के बारे में।